वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं समझता हूँ सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास तक अपन ने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 डिस्कस किया था। टिल 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं अभी इन सीरीज़ में, तो लास्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लें। आज 15 क्वेश्चंस और फर्दर डिस्कस करेंगे। टोटल इसके 5 पार्ट आएंगे और इसके बाद अभी 21 क्वेश्चंस इस वीडियो के बाद और डिस्कस करेंगे, यानी एक वीडियो और आएगा। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नियर अबाउट 86 क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं और कृपया आप प्लीज़ उनको एक बार देख लीजिए। और एक बार आप देखेंगे तो आपको लगेगा सर नो डाउट सारे क्वेश्चंस बढ़िया हैं और पेपर में आने लायक क्वेश्चंस हैं, तो आपको देखना बनता है। ठीक है, चलो आज अपन जो डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले 51 नंबर का पहले सॉल्व करेंगे। नाउ फर्दर सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा इक्वल्स टू पी and b cot theta plus a cosec theta equals to q, then the value of p square minus q square is equal to। तो इसका मतलब इस p का स्क्वायर करना और इस q का भी क्या करना है, स्क्वायर करना। तो करते हैं, पहले सबसे पहले स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग आप पहले तो आप मेंशन कर दीजिए, देखो राइट डाउन कर लें कि आप a cot थीटा प्लस b cosec थीटा, एक सेकेंड, b cosec थीटा इक्वल्स टू p। यहाँ पर आप मेंशन कर दें स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर करेंगे तो आपका रेस्पॉन्स क्या आ जाएगा, a स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा इक्वल्स टू p स्क्वायर। देन फर्दर आपको सेकंड कंडीशन जो गिवन है वो सेकंड कंडीशन कुछ ऐसी गिवन है, विच इज़ b कॉट थीटा प्लस a कोसेक थीटा इक्वल्स टू q। यहाँ पे भी आप क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आपको जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो एक बार देखिए रेस्पॉन्स क्या मिलता है। ये आ जाएगा रेस्पॉन्स b स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, एक सेकेंड प्लस को थोड़ा सा, प्लस a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा इक्वल्स टू q स्क्वायर। क्या करना अपने को, अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करना, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो करिए p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये आप इसको माइनस कर देंगे, दैट इज़ a स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोट थीटा एंड देन कोसेक थीटा माइनस, अब माइनस जब करेंगे क्यू स्क्वायर तो सारी क्यू की सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो माइनस कर दीजिए, माइनस b स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2ab कोट थीटा देन कोसेक थीटा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2ab कोट थीटा कोसेक थीटा से 2ab कोट थीटा कोसेक थीटा कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहाँ पर रहा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, विच इज़, अब यहाँ पर आप a स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा से और यहाँ से आपका जो कॉमन आएगा वो a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, मीन्स a स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग रह गया कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं है। सेकंड आप देख सकते हैं कि ये b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा से ये आप मेंशन कॉमन ले लीजिए, b स्क्वायर कोट स्क्वायर माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, वो आइडेंटिटी है दैट इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 1, जो 1 के इक्वल होता है। इस आइडेंटिटी का अपन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। देखेंगे तो इसका रेस्पॉन्स देखो कोसेक माइनस कॉट होता है, तो ये इसका कॉट माइनस कोसेक विच इज़ -1 आएगा, तो इसका रेस्पॉन्स आएगा a स्क्वायर इंटू -1 और ये प्लस b स्क्वायर इंटू 1, ये 1 हो गया, तो आपके पास ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो रेस्पॉन्स बना p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर विच इज़, पहले b को मेंशन कर दीजिए b स्क्वायर एंड देन माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, तो a स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और ये ऑप्शन देखते हैं, अगर ये सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी बन सकता है ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है।
ऑप्शन ये कहाँ सा लग रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी मेंशन कर दीजिए, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं, 52। इफ़ sec x प्लस 10x इक्वल्स टू m देन sec थीटा इज इक्वल टू। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो इसको दो तरीके से आपको चीज़ें बताते हैं। पहले तो आपका पहला तरीका तो आपके पास फर्स्ट मेथड से, देखो चीज़ें मेथड तो दो हैं बट अपन अभी सबसे ईजीएस्ट मेथड से बता रहा हूँ मैं आपको। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू m, आप क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा इक्वल्स टू m स्क्वायर। ये आपके पास रेस्पॉन्स है m स्क्वायर। अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, sec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो कहीं ना कहीं आपका एक्सप्रेशन को sec के टर्म में बदलना है। तो यहाँ से आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, वो आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज़ sec स्क्वायर थीटा एंड अगेन tan स्क्वायर थीटा, जिसको आप लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन दोनों यानी ये जो आइडेंटिटी इसका ट्रांसफ़र करके ही आपने नीचे वाला बनाया है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये इस जगह आप लोग क्या कर दें, पुट करते हैं, दैट इज़ sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर के प्लेस पे आप लोग पुट कर दें विच इज़ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बाकी आपके पास है 2 sec थीटा tan थीटा इक्वल्स टू m स्क्वायर। अब सबसे पहले जो -1 है इसको आप क्या कर दीजिए, राइट ट्रांसफ़र कर लीजिए, दैट इज़ ये +1 हो जाएगा और ये sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा एंड देन प्लस 2 sec थीटा tan थीटा इक्वल्स टू m स्क्वायर एंड देन माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप दोनों से क्या कॉमन ले लें, sec कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगा sec थीटा और देन फर्दर 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग रहेगा sec थीटा प्लस tan थीटा और ये आपके रेस्पॉन्स है m स्क्वायर प्लस 1। अब आप ये जो 2 है इसको क्या कर दें, ट्रांसफ़र कर लें और इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 1 से आप ये जो आपका एक्चुअली जो गिवन कंडीशन है विच इज़ sec थीटा प्लस tan थीटा की जो वैल्यू इक्वल है वो m के इक्वल है। तो यहाँ आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और ट्रांसफ़र भी कर लीजिए। तो मैं लिख रहा हूँ 2 sec थीटा और ये 2 जो रेस्पॉन्स इसके इक्वल है वो m के इक्वल गिवन है, किसके इक्वल है, m के इक्वल गिवन है। देन फर्दर आपका रेस्पॉन्स है ये m स्क्वायर प्लस 1। अब आप लोग यहाँ पर sec थीटा की वैल्यू पुट कर दें विच इज़ m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ m और यही आपका फाइनल आंसर है। और ये आंसर कौन सा है आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m, दैट इज़ सी ऑप्शन है। कौन सा, +1 अपॉन 2, ये ऑप्शन सी। देखो इसका सेकंड मेथड जो है वो सेकंड मेथड ये है कि sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उस आइडेंटिटी से sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा और वहाँ से m वैल्यू रख के उनको एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। मैं आपको चाहूँ तो ये इस तरह से भी आपको हिंट दे सकता हूँ, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं सेकंड मेथड। थोड़ा सा छोटा फॉर्मेट दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको मैंने लिखा sec थीटा माइनस tan थीटा, देन फर्दर sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1। sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 1 है तो आपके पास sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू m इक्वल्स टू 1 और ये आपके पास आ गया sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/m। तो एक तो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है कि sec थीटा प्लस tan थीटा, दिस वन इज़ दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू m। ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी क्वेश्चन में। इन दोनों को क्या एलिमिनेट करके आप वैल्यू निकाल लीजिए। देखो दोनों का यूज़ करते हैं, दैट इज़ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू m एंड देन sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1/m और यहाँ से आप इनको एलिमिनेट करें। एलिमिनेट करेंगे तो ये sec tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 sec थीटा इक्वल्स टू m प्लस 1/m और इसका एलसीएम लोगे तो m स्क्वायर प्लस 1/m विच इज़ 2 sec थीटा एंड देन sec थीटा विच इज़ m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ m। तो मैं समझता हूँ ये भी आपके पास एक सेकंड मेथड भी मैंने आपको देखो दोनों मेथड बता दिए, ये वही सेम है। तो ये सेकंड मेथड की बात करिए और सेकंड मेथड को मैं थोड़ा सा
अलग से शो कर देता हूँ, और ये है आपके पास है फर्स्ट मेथड। ठीक है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा रब कर दूँ। फर्स्ट मेथड एंड देन सेकंड मेथड, ये दोनों मेथड मैंने आपको यहाँ पैरेलल्स क्लियर कर दिए। अब आप जो आपको अच्छा लगे वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दोनों अच्छे हैं अपने आप में। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कॉस थीटा इंटू 1/sec थीटा इक्वल टू 1, देन थीटा इज एक्यूट एंगल। देन थीटा क्या है, तो आप देख सकते हैं कॉस थीटा इंटू 1/sec थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस थीटा ये आपके पास ऑलरेडी है कॉस थीटा, और सेक थीटा 1/sec थीटा होता है कॉस थीटा के इक्वल, विच इज़ 1। जो आपका रेस्पॉन्स हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ 1 है, तो कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, जब कॉस स्क्वायर है तो कॉस थीटा भी किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट लेने पर 1 का रूट क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो कॉस थीटा 1 आ गया। अब कॉस थीटा 1 क्या होता है, एंगल टेबल पता है, कॉस थीटा 1 0 डिग्री पे होता है। कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 0 डिग्री। तो ऑन कंपेयरिंग थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो ये आपका आंसर आ गया, और ये आंसर 0 डिग्री विच इज़ डी ऑप्शन डी। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। 54 अगर आप देखें तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, k+7 sec स्क्वायर 62 डिग्री माइनस 7 tan स्क्वायर 62 डिग्री इक्वल्स टू 7। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी। तो आपके पास k एज इट इज़ है, प्लस 7 कॉमन ले लीजिए। 7 कॉमन लेंगे तो रेस्पॉन्स रहेगा sec स्क्वायर 62 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 62 डिग्री इक्वल्स टू 7। अब आप लोगों को एक आइडेंटिटी पढ़ी आप लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत बार पढ़ी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 1। और ये जो 1 है इस आइडेंटिटी का अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये रहेगा आपका रेस्पॉन्स, दैट इज़ k+7 इंटू 1 इक्वल टू 7। तो k+7 इक्वल्स टू 7, 7 से 7 कैंसिल, रिमेनिंग रहा k इक्वल टू 0, और k इक्वल टू 0 जो भी आपका आंसर है वो आंसर देख लीजिए। ये आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन k इक्वल टू 0, दैट इज़ बी ऑप्शन बी। ठीक है, तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है 54। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin होता है कॉसेक थीटा, और एक कॉसेक थीटा ऑलरेडी इसके मल्टीप्लाई में है। तो ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि आपकी जो आइडेंटिटी एक्चुअल होती है वो विच इज़ होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, जो होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो आपका रेस्पॉन्स आएगा उस आइडेंटिटी के बिहाफ पर इसका रेस्पॉन्स आपको नेगेटिव दिख रहा है। तो नेगेटिव दिख रहा है तो ये रेस्पॉन्स आएगा -1 आएगा। कितना आएगा, -1 आ गया। और -1 जो आपका आंसर है वो आप देख सकते हैं -1 विच इज़ डी ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है, डी। तो ऑप्शन मेंशन कर दीजिए, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 55 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए, अब आ जाइए 56 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, इफ़ sin थीटा प्लस cos थीटा विच इज़ इक्वल्स टू √2, और आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, tan थीटा प्लस cot थीटा फाइंड आउट करना। पहले tan थीटा cot थीटा को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो करो sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा। एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा sin थीटा cos थीटा, cos से cos कैंसिल हो गया, ये रेस्पॉन्स रह गया sin स्क्वायर थीटा, एंड sin से sin कैंसिल हो गया तो cos स्क्वायर थीटा, और इसका रेस्पॉन्स हो गया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दैट इज़ 1, और ये आपके रेस्पॉन्स है sin थीटा एंड देन cos थीटा, यानी 1/sin थीटा एंड cos थीटा विच इज़, इसका क्या रेस्पॉन्स आता है 1/sin थीटा एंड देन cos थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ से तो कुछ आइडेंटिफाई नहीं होगा, तो पहले क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या कर लें भैया, स्क्वायरिंग कर लें। करेंगे तो आपके पास रेस्पॉन्स आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा
एंड देन कॉस थीटा जिसका रेस्पॉन्स √2 का स्क्वायर दैट इज़ 2। और ये आपको यहाँ पर एक बेसिक आइडेंटिटी जो आप लोगों के बार बार काम आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जिसका रेस्पॉन्स 1 के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी अपन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, कर लेते हैं। तो ये तो रेस्पॉन्स हो गया 1 और ये हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा विच इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो रेस्पॉन्स रहा 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू 2 - 1 दैट इज़ 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1। अब ये रह गया साइन थीटा एंड देन कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो आपका यहाँ से रेस्पॉन्स आया 1/2। तो इसकी वैल्यू 1/2 यहाँ पर आप पुट कर दें, यहाँ पुट करेंगे तो पुट करने पर आपको रेस्पॉन्स क्या मिलेगा, वो रेस्पॉन्स मिलेगा 1/1/2 जिसका रेस्पॉन्स आ गया 2/1। यानी आंसर क्या आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है। और 2 आ रहा है तो आपका आंसर जो भी 2 है वो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बी ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑप्शन बी आपका फाइनल आंसर है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आप समझ सकते हैं कि बड़े सिंपल क्वेश्चन है बट लॉजिकल है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये सारे पेपर में आने वाले हैं। अगर आप इनको ढंग से देखते हैं तो आप में से पूरा क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस कवर कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री के। ना अगेन आपको जो नेक्स्ट कंडीशन दे रखी दैट इज़ 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा विच इज़ इक्वल्स टू 2 दे रखा है। सबसे पहला काम है अपने को देखो इस पूरे को बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो पूरा कंप्लीट एक टर्म में कन्वर्ट कर लो, या तो साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लो या कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लो। तो मैं इसको कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 1 - कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई कर दें 2 - 2 कोस स्क्वायर बीटा एंड देन माइनस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। तो ये 2 माइनस और ये हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर बीटा अगेन 2। अब आप देखते हैं कि 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग टर्म रही -3 कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 0। अब ये जो -3 है वो -3 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग रहेगा कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कंपेयर करोगे स्क्वायर रूट लोगे तो कोस बीटा इक्वल्स टू 0 आएगा। एक सेकेंड, कोस बीटा इक्वल टू 0 आएगा। आप जानते हैं कोस 0 कहाँ होता है, कोस बीटा जो कोस 0 होता है वो 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री पे होगा। यानी ऑन कंपेयरिंग तो बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे आएगा और बीटा 90 डिग्री पे आएगा तो अपने को आंसर बीटा चाहिए। अब बीटा 90 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आई थिंक आप सबको बी ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी दिख रहा है तो ऑप्शन बी मेंशन कर दीजिए, दैट इज़ ऑप्शन बी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। अगेन व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए अप टू 0 to 90 के बिटवीन। तो पहले आप मेंशन कर दीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए टेबल। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। और ये वैल्यूज़ निकाल रहे हैं अपन साइन थीटा की। साइन 0 होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1 होता है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो होती है दैट इज़ 0 डिग्री होती है। और 0 डिग्री होती है तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया बी। कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, 0 होती है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है ना, किस पे, 0 डिग्री पर। 58। अब आते हैं 59 पे बात करते हैं। 59 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से देखने की ज़रूरत है इसको। साइन पावर 6 थीटा प्लस कोस पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अगर आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला दैट इज़ a प्लस बी का अगर होल क्यूब का फार्मूला पढ़ा है तो ये फार्मूला कुछ ऐसा है कि a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये फार्मूला होता है। अगर इसको अपन अरेंज कर लें कैसे, a प्लस बी का होल क्यूब और इसको अरेंज किया a³ प्लस b³, यहाँ से मैंने 3ab कॉमन ले लिया, 3ab, और तो ब्रैकेट में रहेगा a प्लस b। तो इन दोनों फार्मूलों में वो जो सेकंड फार्मूला, वो सेकंड फार्मूला बना कहाँ से, फर्स्ट फार्मूला से बना है। अब सेकंड फार्मूले का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, इसमें एक आइडेंटिटी फार्मूला और फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जिसका रेस्पॉन्स कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पर जो मेजर पार्ट है वो पार्ट अपन एक बार वापस अरेंज कर लेते हैं। साइन पावर 6 थीटा प्लस कोस पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा
इंटू कोस स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको इंटू 1 मेंशन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, इंटू 1 तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1 के प्लेस पे मैं नेक्स्ट पार्ट में इंसर्ट कर रहा हूँ। क्या इंसर्ट कर रहा हूँ? साइन पावर 6 थीटा प्लस कोस पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये 1 है, 1 के प्लेस पे मैंने मेंशन कर दिया, दैट इज़ 1 की वैल्यू जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अगर आप ये देखें तो ये फार्मूला कुछ इसी तरह का अरेंज हुआ, और ये फार्मूला अरेंज हुआ दैट इज़ a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड देन ब्रैकेट a प्लस b। अब आप यहाँ से कंपेयर करके आपका जो फार्मूला बना वो फार्मूला बना है, ये फार्मूला कुछ ऐसा बना है। क्या बना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, जस्ट वेट, और ये बन गया फार्मूला होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब है ना, होल क्यूब, स्क्वायर का क्यूब। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है? 1, और 1 का क्यूब करेंगे तो रेस्पॉन्स कितना आ गया? 1 आ गया। तो 1 आ गया, तो ऑप्शन कौन सा है इसका? और ऑप्शन लिख दीजिए, ऑप्शन आपको डी मेंशन कर रहा है, डी दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं, इजी सा क्वेश्चन है, और ये डी बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पर, इस पर लिख देता हूँ मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप एक बार ढंग से देखें और समझे ज़रूर, क्योंकि मैंने इसमें क्या ट्रिक इंप्लीमेंट की, यहाँ इंटू 1 लिखा और इंटू 1 लिख के मैंने ये टर्म इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करने पर ये कंपेयर किया, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब किया। अब देखो मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा ऐसा सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। ये कैसे किया सिंप्लीफाई? देखो एक बार मैं आपको ये थोड़ा सा चाहो तो यहाँ पर मैं एक बार इस टर्म को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे पहले ये लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब और सेम कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ताकि एक बार थोड़ा सा समझने के लिए आपके इजी हो जाएगा। और सेम वही टर्म यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देता हूँ मैं बेटा, जस्ट वेट, देखो क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब एंड कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब आप देख लो ये जो टर्म बनी है वो टर्म एग्जैक्टली वही टर्म बनी है, ठीक है, ठीक है। अब आप, मैं समझता हूँ और ज़्यादा बेटर मैनर में समझ आ गया आप लोगों को। स्क्वायर का क्यूब, स्क्वायर का क्यूब, वैसे ये क्यूब का स्क्वायर ना होके स्क्वायर का क्यूब था, क्योंकि एक क्यूब बनाना ना, बार क्यूब लाना है, तो क्यूब इस तरह बनाएंगे अपन उसको। अब आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली कंपेयर करने पर आपका फॉर्मूला, जहाँ ए और बी जो रिप्रेजेंट है वो a प्लस बी का होल क्यूब, तो a की वैल्यू साइन स्क्वायर है और b की वैल्यू कोस स्क्वायर है और उसका होल क्यूब बन गया। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इक्वल्स टू 2 गिवन है। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है साइन की पावर 19x प्लस कॉसेक की पावर 20x फाइंड आउट, ये फाइंड आउट करना, कर लेंगे। तो पहला तो आपके पास है साइन एक्स प्लस कॉसेक का मतलब होता है 1 बाई साइन एक्स इक्वल्स टू 2। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम दैट इज साइन एक्स, ऊपर रिस्पॉन्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन एक्स। अब आप ट्रांसफ़र कर लें, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि कहीं ना कहीं आपके पास रिस्पॉन्स देख के पता लगता है साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना। आप a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से इसका रिस्पॉन्स ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखते हैं कि साइन एक्स जिसका रिस्पॉन्स है ये आप -1 जो कि स्क्वायर का रूट लोगे तो 0 आ जाएगा, और ये आपके बना साइन एक्स इक्वल्स टू 1, और साइन 1 कहाँ होता है? साइन 90 पे होता है, तो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 1 यानी साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिली है वो वैल्यू मिली है x की वैल्यू ऑन कंपेयर करने पर x इक्वल्स टू कितना मिला? 90 डिग्री मिला, और ये 90 डिग्री मिला तो यहाँ सब जगह आप 90 डिग्री पुट कर दीजिए। क्या पुट करेंगे? साइन 90 की पावर 19 और प्लस कोसेक ये जो 90 की पावर 20। अब आप जानते हैं साइन 91 होता है 1 की पावर 19 प्लस कॉसेक 1 बाई साइन होता है, तो 1 बाई 1 यानी 1 रेस्पॉन्स आएगा और उसकी पावर 20 आएगा, तो इसका भी 1 और इसका भी 1 मिला और रेस्पॉन्स ओवरऑल कितना हो गया? 2। और ये 2 कौन सा ऑप्शन है? और आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए, ऑप्शन 2 है विच इज़ सी, ऑप्शन सी। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है।
अब बात करते हैं 60 क्वेश्चन, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है और इसको ढंग से आपको समझना है। देखिए अभी अपन ने प्रीवियस फॉर्मूला लिखा है कुछ ऐसा ही कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ a प्लस बी एंड देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने इसको जो अरेंज करना चाह रहा हूँ वो अरेंज कुछ ऐसा कर रहा हूँ, ट्वाइस ये ब्रैकेट साइन पावर 6 है, मैंने इसको लिखा साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब देन प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब और ये ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर को क्या लिखा क्यूब के टर्म में लिखा। देन फर्दर इसके बाद ये फॉर्मूला लगाऊंगा। बाकी आप इसको ओपन कर लीजिए, 3 साइन पावर 4x माइनस 3 कोस पावर 4x। अब यहाँ पर आप जो फार्मूला है वो लिखा है वो ये फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला आप लगा दीजिए दैट इज़ 2 और ये आप लगा रहे हैं ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट। पहला टर्म तो आपके पास है साइन ए बी, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये तो आपके पास a प्लस बी आ गया जो कि a और b की वैल्यूज़ को साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है। देन फर्दर ये आपके पास आ रहा है अगेन वापस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज साइन पावर 4, तो ये आपके पास आएगा साइन पावर 4x। अगेन कोस स्क्वायर का स्क्वायर, b जो है अपने आप में कोस स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर लगाएंगे तो ये रेस्पॉन्स हो जाएगा कोस पावर 4x एंड देन माइनस ab यानी माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड देन कोस स्क्वायर एक्स, ये आपके पास 2 के साथ आ रहा है। और बाकी आपके पास जो टर्म है वो एज इट इज़ है 3 साइन पावर 4x माइनस 3 कोस पावर 4x। अब आप देखेंगे कि आपका जो आइडेंटिटी आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जिसका रेस्पॉन्स होता है 1 होता है। इस 1 वाले रेस्पॉन्स के कारण अपन यहाँ पर जो वैल्यू पुट कर रहे हैं ये 2, ये तो 1 हो गया और बाकी जो रिमेनिंग रह गया साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 साइन पावर 4x माइनस 3 कोस पावर 4x। अब आप ये मल्टीप्लाई कर लें 2 से तो 2 साइन पावर 4x प्लस 2 कोस पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन पावर 4x माइनस 3 कोस पावर 4x। अब अगर आप ध्यान दें तो ये 2 साइन पावर 4x से और 3 साइन पावर 4x से जो रेस्पॉन्स आया वो रेस्पॉन्स आया माइनस साइन पावर 4x एंड अगेन 2 कोस पावर 4x से और 3 कोस पावर 4x से, तो इसका रेस्पॉन्स अगेन आया माइनस कोस पावर 4x और बाकी एज इट इज़ लिख दीजिए माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड देन कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ माइनस कॉमन आएगा। माइनस कॉमन आएगा तो आपके पास बना टर्म साइन पावर 4x प्लस कोस पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड देन कोस स्क्वायर एक्स और ये जो रिज़ल्ट है बाहर माइनस और ये अपने आप में रिज़ल्ट है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर रिज़ल्ट है और ये आपके फाइनली रेस्पॉन्स आ गया माइनस और ये 1 और 1 का स्क्वायर जो कि -1 आया और -1 अपना ऑप्शन कौन सा है, ये -1 ऑप्शन है, ऑप्शन दैट इज़ सी, ये अपने सी ऑप्शन पे टिक कर लिया। और ये आप यहाँ मेंशन कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से कर देता हूँ, सी ऑप्शन। अब बात करते हैं 62 नंबर का क्वेश्चन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, सबसे पहला पार्ट है जो आपको गिवन है tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2। आप जानते हैं कोट क्या होता है, 1/10 होता है। तो इसको आप एक बार वापस सॉल्व करिए, अभी प्रीवियस जैसे सॉल्व किया था साइन कोस के टर्म में, साइन कोसेक के टर्म में, लाइक दैट। कोट थीटा जो होता है 1/10 थीटा अगेन 2, एलसीएम ले लीजिए, दैट इज़ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 tan थीटा, ट्रांसफ़र कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा एंड देन प्लस 1 अगेन इक्वल टू 0। ये कहीं ना कहीं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना है।
तो यहाँ से रेस्पॉन्स जो आया वो आया tan थीटा -1 इक्वल टू 0। और यहाँ से जो आप बना रहे हैं वो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही है tan थीटा इक्वल टू 1, और ये बनाया tan थीटा इक्वल्स टू 1 को लिखा tan 45 डिग्री, और ऑन कंपेयरिंग थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 45। अब जब थीटा 45 आ चुका है तो अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा फाइंड करना है। तो आप मेंशन कर दें साइन 45 डिग्री का होल क्यूब देन कॉस 45 डिग्री का होल क्यूब। साइन 45 होता है 1/√2 का होल क्यूब एंड देन प्लस 1/√2 का होल क्यूब। ये आ जाएगा 1/2√2 एंड देन 1/2√2। क्या एलसीएम आया, 2√2 एलसीएम 1 + 1 जो कि ऊपर बन गया 2/2√2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर 1/√2, और 1/√2 इस पूरे एक्सरसाइज में इस सारे ऑप्शंस के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, विच इज़ √2/√2, √2/√2। तो न्यूमरेटर में बनेगा √2 एंड √2 दैट इज़ 2 आ गया। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप एक बार देख लीजिए, क्या ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज़ ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जैसा आपको दे रखा क्वेश्चन में, ये है दे रखा है, जैसा मैं दे रखा है इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। ये रूट सेक थीटा -1 अपॉन रूट सेक थीटा +1 देन प्लस रूट सेक थीटा +1 अपॉन रूट सेक थीटा -1। सबसे पहला फर्स्ट काम तो आपके पास ये है कि इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या लेंगे, रूट सेक थीटा +1 एंड देन रूट सेक थीटा -1 एलसीएम ले लिया। अब आप देखो ये +1 से ये +1 कैंसिल हो जाएगा तो रेस्पॉन्स रहेगा माइनस वाला, और माइनस वाला इस रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस वाला रूट है, ये भी माइनस वाला रूट है, तो रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है, ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो यहाँ बचेगा सेक थीटा -1 अगेन प्लस। अब देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो बचा प्लस वाला, सेक प्लस वाला, और ये ऊपर भी सेक प्लस है तो रूट बी इंटू रूट बी दैट इज़ बी हो जाएगा। बी मीन्स सेक थीटा एंड देन +1। अब यहाँ से जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर दीजिए। अब आपके पास जो रिमेनिंग टर्म रही है वो सेक थीटा क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, एंड डिनोमीटर में ये रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी। तो रूट ए बी आप रूट ए इंटू रूट बी, और आप देख सकते हो a + b और a - b ए भी है। तो आप एक बार सेक थीटा +1 एंड देन सेक थीटा -1। अब आप इसको अरेंज कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में तो ऊपर आपके मिलेगा 2 सेक थीटा एंड डिनोमिनेटर में ये रूट a² - b² दैट इज़ सेक स्क्वायर थीटा -1। और ये सेक स्क्वायर - थीटा जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा, यहाँ से जो आइडेंटिटी पढ़ी है वो आइडेंटिटी इस तरह की कुछ होती है कि सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये 1 वाले आइडेंटिटी यानी सेक स्क्वायर -1 जो कि tan स्क्वायर के रेस्पॉन्स के इक्वल आएगा, 2 सेक थीटा अपॉन ये tan स्क्वायर आएगा, tan स्क्वायर का रूट होके tan थीटा आ जाएगा। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 सेक थीटा विच इज़ कॉस थीटा, और 1/tan थीटा दैट इज़ कोस थीटा बाई साइन थीटा। 1/tan थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा को कॉस बाई साइन लिखेंगे। तो यहाँ से कॉस कैंसिल हो गया। अब आपके पास बना है 2/sin थीटा। 2/sin थीटा जो रेस्पॉन्स होता है 2/sin थीटा, जिसका रेस्पॉन्स हो गया 2। 1/sin होता है कॉसेक थीटा। तो ये 2 कॉसेक थीटा जो आंसर आया, ये आंसर आया सी ऑप्शन का, ऑप्शन सी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसको अपन ने कंप्लीट किया है। नाउ 64 नंबर का क्वेश्चन है। ये काफ़ी हद तक अभी जो प्रीवियस किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो गए, इनको आप एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो आपको लगेगा सर बड़े इजी क्वेश्चन है। tan अल्फ़ा प्लस cot अल्फ़ा
इक्वल्स टू 2। यहाँ से आपने लिखा tan अल्फ़ा प्लस कॉट को 1/tan अल्फ़ा इक्वल टू 2। आप एलसीएम लेंगे तो ये बना tan अल्फ़ा और ये बन गया tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 tan अल्फ़ा। ट्रांसफ़र कर लें, tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 tan अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कहीं ना कहीं tan अल्फ़ा a प्लस a माइनस बी का, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ से आप स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो tan अल्फ़ा माइनस 1 विच इज़ 0। तो यहाँ पर ये बना tan अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 बना। अब tan अल्फ़ा 1 कहाँ पर होता है? tan के अंदर 1 होता है 45 डिग्री पे होता है। किस पर होता है? 45 डिग्री, यानी tan अल्फ़ा इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। यहाँ से क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयर करने पे आपको रेस्पॉन्स मिलेगा दैट इज़ अल्फ़ा इक्वल्स टू 45 डिग्री। और अल्फ़ा जब 45 डिग्री है तो अब आप लोगों को यहाँ पर फाइंड जो करना है, क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड करना है tan का पावर 20 अल्फ़ा प्लस कोट का पावर 20 अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आप लिखेंगे tan अल्फ़ा का होल पावर 20 प्लस कोट अल्फ़ा का पावर 20। tan अल्फ़ा यानी tan 45 डिग्री का पावर 20 प्लस कोट 45 डिग्री की पावर 20। तो 45 होता है 1 का पावर 20 और प्लस 1 का पावर 20, तो 1 प्लस 1 विच इज़ 2। और ये जो 2 आ रहा है वो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी है। तो यहाँ आप ऑप्शन बी टिक कर दें और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी। बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है बट समझने वाला है, इसको बिना समझे आप नहीं कर सकते हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट आज की वीडियो का है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ मेंशन कर देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा है देखते हैं अपन सॉल्व करके। क्या दे रखे आपको? सेक पावर 4 थीटा एंड देन 1 माइनस साइन पावर 4 थीटा और ये माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा जो फाइंड आउट करना है किसके इक्वल है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सेक पावर 4 थीटा, सेक पावर 4 को आपको साइन कोस के टर्म में कन्वर्ट करें तो सेक पावर 4 होता है 1/कोस पावर 4 थीटा। देन फर्दर आप ये जो साइन 1 माइनस साइन पावर 4 थीटा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और देन माइनस 2 tan स्क्वायर को आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप लोग देख सकेंगे कि 1/कोस पावर 4 थीटा है, इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी और a माइनस बी लिख रहा हूँ, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा देन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब आप आगे देखेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है अपनी इस आइडेंटिटी से, दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 1। और इस आइडेंटिटी से यहाँ अपन इसको कन्वर्ट करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज़ कोस स्क्वायर। तो ये 1/कोस पावर 4 थीटा और ये रिस्पॉन्स है कोस स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे यहाँ से ये 2 पावर से ये 2 पावर कैंसिल हो गई है, तो रिमेनिंग जो रहा ये रहा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे भी है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अगर आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने पर आपको आएगा कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से आप देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट बनता है यहाँ पर, देखिए एक बार, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो 1 और ये माइनस का 2 जा बड़ा है और साइन तो क्या रह जाएगा रेस्पॉन्स आपके पास, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर भी कोस स्क्वायर थीटा, दोनों कोस स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना बनेगा 1 बनेगा। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, मैं समझता हूँ ये भी आपके पास आंसर आ चुका है, दैट इज़ बी ऑप्शन है। और ऑप्शन मेंशन कर दीजिए, ऑप्शन बी।
तो मैं समझता हूँ ये भी आपका 65 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपको ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको रेगुलर PDF जिस भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं उसकी PDF वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको इस सीरीज़ में अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आगे कमिंग में आपको बता रहा हूँ इस ऑब्जेक्टिव 65 कराएं, नेक्स्ट वीडियो में 21 क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपका टोटल 86 क्वेश्चंस वाइंड अप हो जाएंगे। और 86 अगर ऑब्जेक्टिव ट्रिग्नोमेट्री के आप अगर देखते हो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो मैं समझता हूँ ये लगभग जो ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम जो बन सकते हैं इनसे लगभग बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो ये अगर ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम पार्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और ये वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।